बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं हूँ लैबा वसीम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हबी जब्बी फूड सीक्रेट्स। अल्लाह पाक हम सबके रिस्क में बरकत दे, खुश रखिए, बात रखिए, हंसता मुस्कुराता रखिए और अपने सामान में रखिए। आज भी लाई हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार और झटपट से तैयार होने वाली सरसों के साग कीमे की रेसिपी। तो चलें अब हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने ले लिया है 1 किलो सरसों का साग जिसे मैंने कटिंग कर लिया है। 3 दरमियानी साइज़ की प्याज लिए हैं जिसे मैंने बारीक कटिंग कर लिया है। एक दरमियानी साइज़ का रेड कलर का टमाटर लिया था, उसे कटिंग कर लिया है। 1 पाव मेरे पास यहाँ कीमा है और अदरक लहसुन का पेस्ट है 2 टेबल स्पून। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने लिया है 1 पोट, इसके अंदर 1 कप के करीब ऑयल ऐड कर दूंगी। ऑयल ऐड करने के बाद ऑयल जब गर्म हो जाएगा इसके अंदर 4 लौंगे हैं, 4 काली मिर्ची, 1 बड़ी इलायची है, 1 दालचीनी का टुकड़ा और 1 तेज़पात का पत्ता। इसे मैं हल्का सा फ्राई कर लूँगी। हल्का सा फ्राई हो जाएगा जो मैंने प्याज रखी थी कटिंग करके 3 अदद उसे ऐड कर दूँगी। उसे हल्का सुनहरा सा हमने बस ब्राउन कर लेना है। अब यहाँ देखिए हमारी प्याज जो है लाइट ब्राउन सी फ्राई हो चुकी है। अब इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करने के बाद हमें तकरीबन इसको 50 से 60 सेकंड देने होते हैं ताकि इसका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। मैंने इसको अच्छी तरीके से भून लिया है। अब इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी कीमा। कीमा आपने थोड़ा मोटा मोटा लेना है और कीमे को अच्छी तरीके से भूनना है। इसकी अच्छी तरीके से भुनाई करनी है जब तक कि इसके अंदर जो पानी है वो खुशक ना हो जाए और ये बिल्कुल वाइट कलर का ना हो जाए। तो आपने इसको अदरक लहसुन के पेस्ट में खूब अच्छी तरीके से भून लेना है ताकि जिसकी एक स्मेल होती है वो भी ख़त्म हो जाए। यहाँ देखिए हमने कीमे को यहाँ 3 से 4 मिनट तक के अच्छी तरीके से भून लिया है। अब इसके अंदर में 1 अदद रेड कलर का टमाटर लेना है जो बहुत खूबसूरत सा कलर आएगा जिससे, तो आपने टमाटर को डाल के भी 1 मिनट तक के इसमें अच्छी तरीके से जो है वो भून लेना है। यहाँ मैंने ले ली है 4 से 5 छोटी जो तेज़ वाली मिर्ची होती हैं वो ली हैं। इसे डाल के मैं तकरीबन 1.5 मिनट तक के इसको इसमें भून लूँगी और इसमें आपने चेक कर लेना है अगर आपकी तेज़ वाली मिर्चें नहीं हैं तो आपने मिर्चों का जो मैं डालूँगी 1 टेबल स्पून भरकर मैं इसमें ऐड करूँगी पिसी हुई लाल मिर्ची। अगर आपकी हरी मिर्ची हल्की थी तो आप 1.5 टेबल स्पून ऐड करेंगे। 1/4 टीस्पून हल्दी का ऐड कर दूंगी। हाफ टी स्पून नमक का ऐड कर दूंगी। आप हस्बे जायका ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के बाद हम कर लेंगे मसालों को अच्छी तरीके से भून लेंगे क्योंकि मसालों को भूनना भी ज़रूरी है ताकि इसका कच्चापन जो है वो सारा ख़त्म हो जाए। यहाँ मैं तकरीबन 1 मिनट तक के मसाले को अच्छी तरीके से भून लूँगी। जब हमारा कीमे का जो ऑयल है वो सेपरेट हो जाएगा अच्छी तरीके से, प्यारा सा इसमें कलर आ जाएगा, तो यहाँ इस लेवल पर मैंने इसके अंदर ऐड कर देना है पानी। आप ज़रा सा पानी ऐड कर देंगे इसके अंदर तकरीबन आधे कप के बराबर। उसे कवर करके रख देंगे 5 मिनट के लिए ताकि हमारा कीमा अच्छी तरीके से गल जाए। देखिए 5 मिनट के बाद हमारा कीमा जो है वो अच्छी तरीके से गल चुका था। इसके अंदर जो पानी है वो मैं कर लूँगी अच्छी तरीके से, इसका ड्राई अच्छी तरीके से भून लूँगी। तो ये बहुत प्यारा सा बहुत ही खूबसूरत से कलर के साथ हमारे कीमे का मसाला जो है बनकर बिल्कुल तैयार है। अब इसके अंदर मैं सरसों का साग ऐड कर दूँगी। सरसों का साग आपने बारीक कटिंग करके ऐड करेंगे तो क्रीमी सा लुक आएगा। अगर आपको थोड़ा खड़ा खड़ा चाहिए तो आप इसको मोटा मोटा काट के ऐड कर सकते हैं। उसे अच्छी तरीके से धोकर फिर ही ऐड करिएगा ताकि इसके अंदर जो किरकिराहट होती है उससे हमारी डिश ख़राब ना हो। इसको हम चलाएंगे नहीं, इसको कवर करके रख देंगे ताकि ये बैठ जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ 1 मिनट के बाद मैंने इसका कवर हटा दिया है। कवर हटाने के बाद देखें ये जो हमारे पास सरसों का साग था वो थोड़ा नीचे बैठ चुका है। अगर हम उसी टाइम इसको मिक्स करना शुरू करते तो ये साइडों में गिरने लग जाता। अब इसे हम अच्छी तरीके से मिक्स कर सकते हैं। तो हम यहाँ इसको खूब अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। अगर आपको यहाँ मिर्ची कम लग रही हो तो आप इसके अंदर मिर्ची बढ़ाने के लिए हरी मिर्चों का यूज़ कर सकते हैं। छोटी वाली जो मिर्ची होती हैं तेज़ वाली उसको कटिंग करके इसमें ऐड कर सकते हैं ताकि एडजस्ट हो जाए मिर्चें और फ्लेवर जो है बहुत मज़े का आता है हरी मिर्चों से। तो आपने कुटी मिर्ची ऐड नहीं करनी है। 5 मिनट के लिए इसको मैं कवर करके रख दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ 5 मिनट के बाद मैंने इसका जब कवर हटाया है तो देखें इसकी शक्ल कुछ इस तरीके की हो गई है। यहाँ हमारा साग जो है वो कम्प्लीटली नहीं गला है, इसके अंदर अभी पानी है। तो हम इसे तकरीबन दोबारा हमने इसको कवर करके रखना है। जनाब अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो लाजमी कर लें। अब इसको मैं कवर करके रख दूँगी 2 मिनट के लिए। 2 मिनट के बाद देखें इसका ऑयल जो है वो सेपरेट होने लग गया है। अब मैं इसकी भुनाई कर लूँगी तकरीबन 3 से 4 मिनट के तक के ताकि क्रीमी क्रीमी सा इसका टेक्स्चर हो जाए, क्रीमी लुक आए इसका। तो इसके अंदर मैं ऐड करूँगी अब 4 अदद हरी मिर्चें ऐड कर दूँगी और आधी कटोरी इसके अंदर मैं धनिया का ऐड कर दूँगी। बारीक कटिंग करके धनिया ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो आप ऐड कर दिएगा, नहीं तो स्किप कर सकते हैं आप लोग क्योंकि धनिया से बहुत अच्छी इसमें खुशबू आएगी। तो इसको हम अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद मैंने इसको लगा देना है दम लगाएंगे हम इसके अंदर तकरीबन 5 मिनट का ताकि हमारी मिर्चें अच्छी तरीके से गल जाए। तो देखिए माशाल्लाह से हमारा कितना मज़ेदार सा सरसों का साग कीमा तैयार है। मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बहुत
ज़्यादा टेस्टफुल, बहुत ही क्रीमी टेक्सचर के साथ हमारे सरसों का साग कीमा बनकर बिल्कुल तैयार है। आप लोगों ने इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करना है, बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होती है। और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है जनाब, तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लिया करें। आपकी तरफ से हमारे लिए बहुत सारा प्यार होता है और एक प्यारा सा कमेंट लाजमी करा करें। लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूला करें। बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लिया करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।